नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज हम बड़ा एक छोटा सा वीडियो रहेगा हमारा एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए, जिनसे कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आपको एक साइट हमने बता दी है कि XYZ ये साइट है हमारी, और आपको बता दिया कि ये हमारा एरिया है, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोस्ट ऑफ़ द पीपल ये बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने एज ए साइट का उनको अनुभव नहीं है। तो उसके लिए जो बेसिक जो वो जानना चाहते हैं इंटरव्यूअर आपसे, एक्स फ्रेशर सिविल इंजीनियर से, कि उसको उस चीज़ की नॉलेज है कि नहीं है। तो बेसिकली उस क्वेश्चन का आपको जवाब इस तरीके से देना है कि साइट पे जाने से पहले हमें साइट की सराउंडिंग्स का पता होना चाहिए कि साइट हमारी किस एरिया में है, आसपास हमारा मटेरियल हमें आसानी से अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हमारे पास क्या वहाँ पे रोड का एक्सेस है कि नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है, वहाँ पे आसपास कोई पानी का ऐसा सोर्स है जहाँ से हमें पानी मिल सके, या हमें मोटर लगा सकते हैं, या फिर हमें अंडरग्राउंड बोरिंग करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमारी साइट बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि ओवरऑल हर चीज़ की एक कॉस्टिंग पड़ती है साइट पे हमारी। तो साइट सराउंडिंग के बाद हमें साइट लेआउट हमारा कि किस एरिया में है, पूरा वहाँ पे क्या ऑलरेडी कोई कंस्ट्रक्शन हो रखा है आसपास में, जहाँ से हम उठा सकें अपने प्लॉट का साइज़, या वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल प्लेन फील्ड है, तो वो भी एक हमें देखना पड़ता है। फिर उस तरीके से फिर हमें अपनी प्लॉट की मार्किंग करनी पड़ती है। दूर से भी हमें कई बार प्लॉट का साइज़ लेके आना पड़ता है। सपोज़ करो हमारा प्लॉट से 2-3 प्लॉट दूर कोई प्लॉट बना है, तो वहाँ से हमें लेके आना पड़ता है, ठीक है जी। या फिर हमें अपना टोटल स्टेशन वाले को बुला के मार्किंग करवानी पड़ती है प्लॉट की। उसके बाद हमारा फिर आता है लेआउट, जो हमें एक्सकवेशन करना है, एग्जैक्ट प्लॉट साइज़ हमें निकाल के फिर हम उसकी फुटिंग का मार्किंग करके कि हमें यहाँ पे फुटिंग है, उस गहराई में हमें नीचे खुदाई करनी पड़ती है उसकी। जब एक्सकवेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है फुटिंग हमारी फुटिंग के लिए, उसके बाद उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करके अपना एरिया उसको ड्रेस अप करके फिर हमें फुटिंग का लेआउट और कॉलम का लेआउट करना पड़ता है, क्योंकि हमें रीइंफोर्समेंट वहाँ पे प्लेस करना है। साइड बाय साइड आपका रीइंफोर्समेंट साइड पे आ जाना चाहिए, और वो अपना तैयार हो जाना चाहिए जैसे ही आपकी खुदाई स्टार्ट हो रही है। उसके बाद अपना लेआउट करके हमें फुटिंग का भी और कॉलम का भी दोनों का प्रॉपर लेआउट करके बुर्जिया बना के उसका लेआउट हमें कर देना चाहिए, ताकि हमें हम रीइंफोर्समेंट प्लेस कर सकें। इन द मीन टाइम हम पीसीसी कर देंगे, ठीक है जी। पीसीसी के ऊपर लेआउट कर देंगे कॉलम का, और रीइंफोर्समेंट को प्लेस कर देंगे। उसके बाद प्लेस करने के बाद शटरिंग करने के बाद हम उसको रीइंफोर्समेंट को कंक्रीटिंग में कास्ट कर देंगे। कास्ट करने के बाद हम बस ना क्यूरिंग करके, उसमें क्यूरिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद अपना उसमें बैक फिलिंग करना चालू कर देंगे। और कॉलम को बैक फिलिंग करने से पहले हमें प्लिंथ लेवल निकाल के, अपनी जो रोड लेवल से प्लिंथ हमें कितना ऊपर रखना है, जनरली 450-500 जैसा भी हमें रखना हो साइड पे रख के फिर हम उसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। उसमें कंक्रीट हो गया, कॉलम अपना प्लिंथ लेवल तक पेडेस्टल कास्ट हो गए, तो हमें फिर अपना बैक फिलिंग करना है। बैक फिलिंग के साथ साथ लेयर वाइज करना है बैक फिलिंग, एक बार में पूरा नहीं भरना है, ठीक है जी। और कॉम्पैक्शन हाथ के हाथ उसमें करते हुए जाना है मैकेनिकल वाइब्रेटर्स के द्वारा, ठीक है जी। और नहीं तो अपना पानी, अच्छे से पानी इसमें भरना है हमें, ताकि वो बढ़िया से जो है कॉम्पैक्ट हो जाए अपना सॉइल। उसके बाद फिर हमें पीसीसी के लिए ड्रेसिंग करनी चालू करनी है फॉर प्लिंथ बीम को डालने के नीचे उसमें रिइंफोर्समेंट मिट्टी पे टच ना हो, तो हमें पीसीसी करनी है। तो पीसीसी करने के बाद फिर हमें रिइंफोर्समेंट प्लेस करना है उसका प्लिंथ बीम का, और अपने कॉलम को एक बार दोबारा चेक कर लेना है कि सब ठीक है, और उसको शटरिंग किया प्लिंथ बीम का, और कंक्रीट हमने कास्ट कर दिया। तो यहाँ तक का काम हमारा जो हम कहते हैं सब स्ट्रक्चर का यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हमारा ऊपर का सब सुपर स्ट्रक्चर का काम चलेगा, प्लिंथ लेवल के ऊपर का काम। तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीचे नीचे हमें क्या क्या काम होता है। तो ये एज अ सिविल इंजीनियर पता होना चाहिए, नो हाउ होना चाहिए इस चीज़ का कि हमें क्या क्या काम नीचे होता है। तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।